हेलो। मैं आज आपको विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम वेरिंग डेटा के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाला है। पहले तो व्हाट इज टाइम वेरिंग डेटा। विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम वेरिंग डेटा से पहले हम देखेंगे टाइम वेरिंग डेटा होता क्या है। फिर उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे उसके। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे टाइम वेरिंग डेटा के। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन क्या होता है और ये कैसे करते हैं हम विजुअलाइजेशन टाइम वेरिंग डेटा पे, उसकी टेक्निक्स देखेंगे। फिर लास्ट में हम समरी देखेंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि क्यों करते हैं हम टाइम वेरिंग डेटा। सबसे पहले व्हाट इज टाइम वेरिंग डेटा। टाइम वेरिंग डेटा होता क्या है। तो टाइम वेरिंग डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो टाइम के साथ चेंजेस होता है, डायनामिक डेटा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टॉक्स देखे होंगे, स्टॉक रेगुलरली मतलब डेली अपडेट वगैरह होते रहते हैं, तो उसको हम टाइम वेरिंग डेटा की कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे ये फिगर है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स कैसे चेंज हो रहे हैं ओवर द ईयर किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। फिर उसके बाद हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि स्टॉक प्राइजेस जैसे कि अभी हमने देखा स्टॉक प्राइजेस कैसे चेंज होते हैं। फिर वेदर का डेटा जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा, ये सारे कैसे टाइम के साथ चेंज होते हैं, आवरली भी, वीकली, जो भी है। फिर सेंसर की रीडिंग कैसे चेंज होती है टाइम के साथ। आईओटी डिवाइसेज, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा। फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे सेल्स परचेसेस, फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो ये देख सकती है कि पिछले कुछ ईयर्स में कितनी क्या ग्रोथ हुई, कौन सा आइटम ज्यादा बिका, उसका एनालिसिस कर सकती है। फिर सोशल मीडिया की एक्टिविटी जैसे लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, ये भी टाइम वेरिंग डेटा है, कितने लाइक्स बढ़े, कम हुए, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या हो, अब टाइम वेरिंग डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंसाइट्स इनटू डायनामिक्स। तो ये हमको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट इज पैटर्न्स, ट्रेंड्स वगैरह, पास्ट डेटा को अपन उसका एनालिसिस करेंगे टाइम वेरिंग डेटा का, जिससे अपने को पैटर्न्स वगैरह पता चल सकेंगे। फिर उसका फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन के लिए तो वही अभी बताया कि पिछले डेटा को हम एनालिसिस कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं टाइम वेरिंग डेटा को, अभी तक के डेटा को, और फिर उसके बाद हम उसके बेसिस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वैसे ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, पिछले कुछ मंथ्स में किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हुई, उस हिसाब से हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वाला प्रोडक्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। फिर उसका डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि हम ये डिसीजन लेने में हेल्पफुल करता है कि डेटा के हिसाब से, टाइम वेरिंग डेटा के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन जैसे रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, इनमें भी ये हेल्प करता है टाइम वेरिंग डेटा। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी क्रुशियल स्टेप्स है, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह, इनमें भी टाइम वेरिंग डेटा रहता है, तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, विजुलाइज करते हैं, और उस हिसाब से हम रिस्क मैनेजमेंट भी पहले से ही प्लान कर सकते हैं। अब विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम वेरिंग डेटा होता क्या है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम वेरिंग डेटा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये बताता है कि डेटा के टाइम के साथ डेटा कैसे चेंज हो रहा है। अब दिस विजुअलाइजेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन द डेटा। तो विजुअलाइजेशन क्या हेल्प्स कर अपने को बताते हैं कि पैटर्न्स, ट्रेंड्स क्या है उस हिसाब से। और बहुत सारी टेक्निक्स होती है विजुअलाइजेशन की, जैसे कि हम लाइन चार्ट्स के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं, एरिया चार्ट्स के थ्रू, बार चार्ट्स के थ्रू, हीट मैप्स के थ्रू, गैंट चार्ट्स के थ्रू, स्कैटर प्लॉट्स, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट ये कुछ टेक्निक्स है जो बहुत यूज होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है फॉर विजुअलाइजिंग टाइम सीरीज डेटा। और एक वेरिएबल देता है, उसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो बताता है, और ये लाइंस के फॉर्म में रहता है कि लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो भी पॉइंट्स रहते हैं उनके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ, इस एग्जांपल में दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ हाउसेस सोल्ड है, और यहाँ पर नीचे मंथ्स है, तो ये जनवरी फरवरी, इसमें कितने हाउसेस सोल्ड हुए, जैसे कि जनवरी मंथ में 50 हुए, फरवरी में 30 हुए, फिर 40 हुए, ऐसे लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ करा, और हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि पिछले कुछ पास्ट मंथ्स में कितने के हाउस सोल्ड हुए। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एरिया चार्ज। तो एरिया चार्ज भी सिमिलर है लाइन चार्ज के थ्रू, बट अपन इसमें जो भी है वो एरिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉकी का एरिया है और ये क्रिकेट का एरिया। वैसे ही ये जो लाइंस रहती, लाइन चार्ट्स में लाइंस बनती थी, बट इसमें हम एरिया बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर रीजन ले लिया, उसमें 2010 में कितने लोग हॉकी खेलते थे, कितने लोग क्रिकेट खेलते थे, तो ये जैसे 100 लोग क्रिकेट खेलते थे और 200 लोग हॉकी खेलते थे। तो ये ऐसे हम एरिया चार्ट्स के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी डेटा है इसको, और फिर हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड आएगा अपने पास बार चार्ट्स भी टाइम विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, डेटा विजुअलाइजेशन टाइम वेरी। तो बार चार्ट्स में हम ऐसे बार्स बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि भैया कितना बड़ा बार, जितना बड़ा बार उतना ज्यादा वो उसका रहता है वाई एक्सिस पे वैल्यू,
फॉर एग्जाम्पल जैसे परसेंटेज है, मान लो 2016 में 80% लोगों ने वोटिंग करी, फिर 2017 में 56% लोगों ने वोटिंग करी, 2018 में 60% लोगों ने वोटिंग करी। वैसे ही आपने भी जैसे आईपीएल के मैचेस चल रहे तो उसमें भी देखा होगा कि जो बार चार्ट्स रहते हैं पर ओवर कितने क्या रन गए हैं, तो ओवर्स के हिसाब से बताते हैं। पर अभी यहाँ पे टाइम वेरिंग डेटा, इसीलिए हम टाइम के हिसाब से यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस पे टाइम रखा हो उसके हिसाब से बता रहे हैं। फिर उसके बाद हीट मैप्स, तो हीट हीट मैप्स भी यूज करते हैं। अब हीट मैप जो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, इसमें जो वैल्यूज है वो मैट्रिक्स और ग्रिड्स रहती है ओवर टाइम जिसको चेंज करते हैं, और ये जो यूज करता है वो कलर ग्रेडियंट्स को यूज करता है। कलर ग्रेडियंट मतलब बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर, जैसे यहाँ पर ये जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है उसका डार्क कलर है, फिर उसके बाद कम 50,000 वाले का कम, उससे कम, उससे कम। तो ये एक रीजन है पर्टिकुलर, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ईयर है। जैसे 1920 में अलास्का रीजन में ये यहाँ पर क्या बोलते 10,000 पॉपुलेशन थी। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप 1930 में, ये अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से ये टाइम वेरिंग डेटा शो हो रहा है। जैसे 2010 में साउथ अटलांटिक में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 60,000 है, क्योंकि इसका कलर सबसे डार्क है, तो इसके फॉर्म में भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर उसका गैन चार्ट भी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं हम। गैन चार्ट्स में क्या होता है कि गैन चार्ट्स आर यूज टू विजुअलाइज द ड्यूरेशन ऑफ टास्क और इवेंट्स ओवर टाइम। जो भी टास्क और इवेंट्स है उनको टाइम के साथ कैसे क्या परफॉर्म करना है उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए टास्क है, बी टास्क है, सी टास्क, मतलब ए कोई टास्क कर रहा है और उसने इतनी टाइमलाइन तक वो टास्क खत्म कर दिया, बी कोई टास्क कर रहा है उसने इतनी टाइमलाइन तक उसको खत्म करना है। उसी बीच में बी जब टास्क कर रहा है तो डी का भी स्टार्ट हो गया, और डी का बी के एंड होने के बाद हुआ, वैसे ही बी का खत्म हुआ तो सी का स्टार्ट हो गया। तो इस फॉर्म में हम ये टाइम के साथ हम टाइमलाइन के थ्रू इसको बता सकते हैं, जो भी इवेंट्स है उनको बाय डिफरेंट पर्सन कौन सा क्या इवेंट क्या परफॉर्म कर रहा है एक्शंस। अब स्कैटर प्लॉट्स भी यूज करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए विजुअलाइजेशन ऑफ टाइमरिंग डेटा को। ये डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को, डिफरेंट न्यूमेरिक वेरिएबल्स। जैसे वाई एक्सिस पे कुछ दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है ऑब्जर्व एनुअल एवरेज एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कितना वेरी कर रहा है। अभी हर गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है हर साल। तो ये देख रहे हैं जैसे कि प्लॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, 1980 में ये था, 1900 सॉरी 1880 में ये था, 1900 में ये हुआ, फिर ये धीरे 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 2000 में ये हुआ, और 2020 तक बहुत ऊपर चले गया है। तो ये भी टाइम वेरिंग डेटा है जो हम स्केटर प्लॉट्स के फॉर्म में, डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ये सारे हमारे ये थे कि हम कैसे विजुलाइज कर सकते हैं टाइम वेरिंग डेटा को, उसकी टेक्निक्स की। तो अब हम समरी देख लेते हैं कि इस पूरे लेक्चर में हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने टाइम वेरिंग डेटा के बारे में पढ़ा कि टाइम वेरिंग डेटा होता क्या है। तो टाइम वेरिंग डेटा रिफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस और इवॉल्व्स ओवर टाइम। वही जो टाइम के साथ डेटा या इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, और डायनामिक्स और पैटर्न्स हम इससे निकालते हैं। फिर विजुअलाइजेशन टाइम डेटा इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग टेम्पोरल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। वही पैटर्न्स और ट्रेंड्स को हम इसके थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, बीते ईयर में क्या था, इस साल क्या चेंज हो सकता है। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट का आपको एग्जांपल से बताया था, जैसे कि पूरा पहले हम प्रोडक्ट की सेल्स देखेंगे पास्ट ईयर की, उसके हिसाब से उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के हिसाब से हम विजुअलाइज करेंगे कि क्या हो रहा था पिछले में, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं। फिर हमने इसके एग्जांपल्स देखे, रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बताया था, वेदर चेंजेस का बताया था, मंथली सेल्स फिगर्स भी हम देख सकते हैं, क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ भी देख सकते हैं, एनुअल पॉपुलेशन काउंट्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स थे, रियल लाइफ एग्जांपल्स है टाइम वेरिंग डेटा के। अब टाइम वेरिंग डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैंने आपको बताया था कि टाइम वेरिंग डेटा क्रूशियल है, क्योंकि ये कैप्चर करता है डायनामिक चेंजेस ओवर टाइम, है ना, इनेबलिंग ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग एंड अनोमली डिटेक्शन। इन सब चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हैं अपन। अब ये टाइम वेरिंग डेटा हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में अक्रॉस वेरियस डोमेन सच एस फाइनेंस, वेदर प्रिडिक्शन, इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। फिर आगे इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि विजुअलाइजेशन ऑफ टाइम वेरिंग डेटा क्या होता है। विजुअलाइजेशन क्या होता है, सिंपल है, जो भी टाइम वेरिंग डेटा है उसको हम विजुअलाइज करेंगे ताकि हम टेंस और पैटर्न्स को फाइंड आउट करें। अब विजुअलाइजेशन करते हैं तो हम किसके ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो भी डेटा है कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको। तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती है वैसे, पर कुछ हमने डिस्कस करी थी। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्निक्स इंक्लूड्स लाइन चार्ट्स। तो लाइन चार्ट्स में हमने देखा था कि जो डेटा है वो लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था। लाइंस ड्रॉ करी थी हमने, एरिया चार्ट जो कि सिमिलर था लाइन चार्ट्स के, बट हमने एरिया ड्रॉ करा था। बार चार्ट देखा था, बार चार्ट्स बार बनाए थे हमने हमने उसमें एग्जांपल देखा था आईपीएल मैच के, इसमें आवर और रन्स के बीच में जो बार्स बनता है वैसे ही टाइम के साथ हम बनाते हैं इसमें।
टाइम वेरिंग डेटा इसमें। फिर हीट मैप्स देखा था, हीट मैप्स ग्रिड के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, 2D मैट्रिक्स के फॉर्म में। और फिर ग्रेडियंट को यूज करता है ताकि हम शो कर सकते हैं हमने पॉपुलेशन और वेरियस रीजन और उनकी पॉपुलेशन का एग्जांपल देखा था, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। फिर उसके बाद गैन चार्ट देखा था हमने, गैन चार्ट कोई इवेंट्स वगैरह को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कौन सा इवेंट कब आ रहा है। फिर हमने लास्ट में स्केटर प्लॉट्स देखा था। स्केटर प्लॉट्स में हमने देखा था कि हम डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे डेटा को, उसमें हमने टेम्परेचर जो कि ग्लोबल ग्लोबल टेम्परेचर जो कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल पहले टेम्परेचर कम हो रहा था फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उनको डॉट्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था। तो ये पूरी चीज की समरी आप देख सकते हैं। और फिर हम लास्ट में कंक्लूजन क्या बता सकते हैं। इन कंक्लूजन, विजुअलाइजिंग टाइम वेरिंग डेटा इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग टेम्पोरल डायनामिक्स एंड पैटर्न्स। तो ये टाइम वेरिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक्स और पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर थ्रू टेक्निक्स, इसकी टेक्निक्स हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा हमने देखी थी, जो कि ट्रेंड्स, रिलेशनशिप विद इन द डेटा और उनके वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप बताएगी। The choice of visualization method depends on the nature of the data and the analysis goals. चॉइस उस पर डिपेंड करती है। बाई इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग टेबल डायनामिक्स विजुअलाइजेशन एड इन डिसीजन मेकिंग, इससे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी हमने देखा था वो भी कर सकते हैं। और harnessing the power of visual ensures the temporal patterns are comprehensively understood and utilized for information informed decision making processes। तो ये सारा जो भी है हम ये एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम डिसीजन वगैरह जो भी है बना सकें। तो टाइम वेरिंग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका विजुअलाइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के जमाने में जो डेटा है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, तो उसका विजुअलाइज करके हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। तो यही था पूरे लेक्चर में। थैंक यू।